सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोग के सामने बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा लेकर। सोने की लंका किसका था, तो चलिए हम जो हैं आप लोग को सोने की लंका की कथा कहते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जो हैं पार्वती के विवाह करके कैलाश पर्वत पर ले गए। तब वहाँ मैया पहुँचती हैं तो वहाँ भगवान का झोपड़ी था। भगवान तो कोई महल में रहते नहीं थे, वो जो हैं जहाँ भी सांझ वहीं बिहान। तो महादेव कैलाश पर एक छोटा सा झोपड़ी बना कर रहते थे। मैया को ले गए अपनी झोपड़ी में। तो मैया कहने लगी, बारिश जब होने लगा तो झोपड़ी से पानी चूने लगा। तो मैया गौरी पार्वती कहती है महादेव से कि हे महादेव, आप तो दूसरे को दान देते हैं और अपने लिए कुछ नहीं रखें, तो हम जो है झोपड़ी में नहीं रहेंगे, हमारे लिए एक महल बनाइए। महादेव कहते हैं कोई बात नहीं गौरा पार्वती, हम तुम्हारे लिए महल जरूर बनाएंगे। उसी समय वह कुबेर महाराज को बुलाते हैं और कहते हैं, कुबेर जी इतना सुंदर महल बनाइए कि वैसा महल इस संसार में हो ही नहीं। कुबेर जी जो हैं एक बहुत ही सुंदर सोने की महल बना दिए। तो मैया पार्वती को भगवान कहें कि चलो तुम्हारे लिए महल तैयार है। तो माता पार्वती कहती हैं कि नहीं, महल में बिना गिरी प्रवेश किए हम कैसे जा सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए भोलेनाथ कि बहुत बड़ा विद्वान होगा, उस विद्वान को आप बुलाइए और हम गृह प्रवेश करेंगे, तभी महल में दाखिल होंगे। महादेव बोले ठीक है। तो उस समय जो है पूरे संसार में विश्वशर्वा नाम का एक बहुत विद्वान थे। विश्वशर्वा रावण के पिता थे। रावण के पिता का नाम विश्वशर्वा था और कुबेर का भी पिता वही थे, विश्वशर्वा ही थे। लेकिन कुबेर की माता का नाम था इंडिका और रावण के माता रावण और उनके भाई विभीषण की माता थी केकसी। तो केकसी जो है बहुत लालची औरत थी। जब कुबेर जी जो हैं सोने की महल बना दिए, तो जब विश्वशर्वा जाने लगे गृह प्रवेश करवाने के लिए, तो केकसी कहती है कि हम आपके साथ गृह प्रवेश में जाएंगे पूजा पाठ करवाने के लिए, आपके साथ ही हम उस महल में चलेंगे। विश्वशर्वा ने समझाया कि औरत कहीं गृह प्रवेश में जाती हैं, तुम घर में ही रहो, मैं गृह प्रवेश करवा के आता हूँ भगवान और माता गौरा पार्वती का। केकसी ने बहुत जिद ठान ली, कहे मैं आपके साथ चलूँगी। लास्ट में जो है हार पार करके विश्वशर्वा ने केकसी को लेकर गए माता पार्वती और भोलेनाथ का महल में गृह प्रवेश करवाने। जैसे ही उन लोग पहुँचते हैं तो सोने का महल देख करके केकसी के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगी कि किस प्रकार ये महल जो है हम हथिया लें। जब पूजा पाठ हो गया तो लास्ट में जो है कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ करवाता है तो ब्राह्मण को दक्षिणा देता है। विश्वशर्वा ने कहें कि भोलेनाथ, अब आपका जो है गृह प्रवेश हो गया, अब आप हमें दक्षिणा के रूप में कुछ दीजिए ताकि हम घर जाएं। तो केकसी के मन में तो लालच था। केकसी बोली, विश्वशर्वा को कान में कहती है कि आप जो है दक्षिणा में इस महले को मांग लीजिए। विश्वशर्वा ने कहे नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। लेकिन जब केकसी बार बार उनके कान में कहने लगी कि आपको मांगना होगा महाराज, आपको दक्षिणा के रूप में यह महल ही मांगना होगा, विश्वशर्मा जो थे केकसी के सामने झुक गए और महादेव भोलेनाथ से कहते हैं कि मुझे दक्षिणा के रूप में यह महल दे दीजिए, यह सोने की महल हमें दक्षिणा के रूप में दान दे दीजिए। इतना सुनते ही भोलेनाथ अवाक हो गए कि विश्वशर्वा क्या मांग लिए। कितना जतन से जो है हम अपनी गौरी माता के लिए, गौरा रानी के लिए यह सोने का महल बनवाए थे।
वही महल जो है ये दान में मांग रहे हैं और माता, लेकिन वह जो है वचनबद्ध थे, उनको देना पड़ा महल। वह जो है विश्वशर्मा को दक्षिणा स्वरूप महल दे दिए। अब महल जैसे ही भोलेनाथ उन्हें दक्षिणा स्वरूप में देते हैं, माता गौरा पार्वती की आंखें लाल हो गई। उनकी आंखें इतनी लाल हो गई कि आंखों से खून टपकने लगा, और जहां जहां खून टपका वहां वहां बेल का पेड़ जम गया। तब बेल के पेड़ से माता की आंख को ठंडक हुई और माता क्रोध में आकर के विश्वशर्मा और केकसी को श्राप दे दी कि इस सोने के महल में तुम लोग रहोगे तो तुम्हारा वंश का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा कह करके माता और गौरा माता और महादेव सोने की महल से फिर अपने कैलाश में चले आए। अब उस महल में जो है विश्वशर्मा अपने बाल बच्चों के साथ, रामन, जितने भी उनके पुत्र थे, विश्वशर्मा की जितनी भी रानियां थी, सोने की महल में रहने लगे। लास्ट में जो है रावण के द्वारा विश्वशर्मा का जितना भी वंश था उनके वंश का विनाश हुआ, और अंत में रावण का भी विनाश हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को देख करके हमें लालच नहीं करना चाहिए। जिसके मन में लालच आता है उसका विनाश निश्चिंत होता है। इसलिए विनाश लालच नहीं करना चाहिए। जितना ही हमें ईश्वर देते हैं उतने में ही खुश रहना चाहिए, तभी उसकी ज़िंदगी सफल होती है। ईश्वर से यही कहना चाहिए, हे ईश्वर हमें धन दीजिए लेकिन घमंड मत दीजिए, ताकि घमंड के कारण मनुष्य का विनाश होता है और लालच के कारण मनुष्य का विनाश होता है। रावण के पास घमंड आ गया था, लालच था धन का और धन का घमंड था, तो उसका सत्यानाश हुआ। आज उस सोने की लंका में रहने वाला कोई नहीं। इतना कह करके हम कथा को समाप्त करते हैं। बोलो हर हर महादेव, मैया गौरी पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय।